दूसरे पेड़ तरह आंधी तूफान में आकर गिर कर मरता है तो मुआवजा है, लेकिन पासी का ऐसा क्यों? तार पर से गिरता है, मुआवजा बंद है। 17 से कंटिन्यू मांग करते आ रहा हूं कि आप इस पर से प्रतिबंध हटाइए। चुनावी आगामी चुनाव होने वाला है, आपका इसका फायदा होगा, नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम आएगा। फिर अभी तत्काल में जब अभी मैं बात उठाया तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को कहा कि इनकी समस्या को लिख कर करके आप दीजिए और मैं इसको अगले एथी में इसको लूँगा। दल विरोधी काम नहीं है ये। सरकार में रह करके सरकार के बिंदुओं पर जो प्रतिबंधित हो गया है, जो अनहितकारी हो गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ कि इस पर से प्रतिबंध हटाइए। तारी से कोई नुकसान नहीं होता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचते हैं और जेडीयू नेता उन्हें रोक देते हैं, फिर कहते हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए सरकार। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बात की तारीफ होनी चाहिए, तो वो रुकते हैं और फिर इस बात को गंभीरता से लेते हैं और बात सुनते हैं कि क्या कुछ समस्या है। उसके बाद उमेश कुशवाहा को बोलते हैं कि इनकी बातों को सुनिए और हमारे पास इनके लेकर आइए। जिन्होंने आवाज़ उठाया था वो हमारे साथ हैं, मुन्ना चौधरी जी हैं। आप जेडीयू नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को रोककर आप बात कर रहे हैं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए, जबकि बैन कर दिया गया है। देखिए, मैं बैंड से पहले से बोल रहा हूँ। 2010 से मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को रिटर्न में और ऐसे भी सीएम हाउस जा करके कहा कि तार चढ़ने वाला जो पासी है वो तार पर से गिर करके मर जाता है, उसके लिए मुआवजा नहीं है। और सभी में मुआवजा है। जल में डूब कर गिर के मरता है तो मुआवजा है। दूसरे पेड़ तरह आंधी तूफान में आकर गिर कर मरता है तो मुआवजा है, लेकिन पासी का ऐसा क्यों? तार पर से गिरता है, मुआवजा बंद है, नहीं दिया जाता है। 2016 में प्रतिबंधित तारीख पर किए। मैंने उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के सीएम हाउस में कहा था, मैं पार्टी में रहते हुए कहा था कि यह प्रतिबंध सही नहीं है सर। तो अब उन्होंने कहा कि अब प्रतिबंध लग गया है, अब इस पर से नहीं हटेगा। मैं पुनः लगातार 17 से कंटिन्यू मांग करते आ रहा हूं कि आप इस पर से प्रतिबंध हटाइए। चुनावी आगामी चुनाव होने वाला है, आपका इसका फायदा होगा, नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम आएगा। यह मेरा माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मांग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जेडीयू दफ्तर आए तो क्या कुछ मांग किया? वही तारीख पर से प्रतिबंध हटाने का। उसके बाद क्या कुछ आश्वासन? माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी इंडोर्स कर करके मुझे आश्वासन दिया है कि मैं कैबिनेट में ला करके करूँगा। फिर अभी तत्काल में जब अभी मैं बात उठाया तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को कहा कि इनकी समस्या को लिख कर करके आप दीजिए और मैं इसको अगले एथी में इसको लूँगा। इतना हमें उन्होंने बोला। उम्मीद है कि ताड़ी पर से प्रतिबंध? मैं उम्मीद है हटना चाहिए और मैं बार बार कहूँगा, जब तक ले प्रतिबंध नहीं हटेगा जब तक ले मैं लगातार कहूँगा। लेकिन आप दल विरोधी काम कर रहे हैं, सरकार विरोधी। दल विरोधी काम नहीं है ये। सरकार में रह करके सरकार के बिंदुओं पर जो प्रतिबंधित हो गया है, जो अनहितकारी हो गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ कि इस पर से प्रतिबंध हटाइए। तारी से कोई नुकसान नहीं होता है, वह लाभकारी है, हानिकारक नहीं है। लेकिन अब तो विपक्ष को भी मौका मिल जाएगा ना कि उन्हीं के पार्टी के लोग कर हटाने के लिए। देखिए, यह तो डिसीजन ही गलत ले लिया गया था। डिसीजन गलत है। अल्कोहल की तो मात्रा, अगर आप चावल खाते हैं उसमें भी अल्कोहल की मात्रा है। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं तारी नहीं पीता हूँ, अगर मैं भात खाता हूँ तो मुझे नशा लग जाता है। तो ये तो है। आप ईख देख रहे हैं, ईख जो है रस बिकता है। 1 गिलास पीजिए और टेस्ट कराइए तो उसमें आपको 5 से 6% का अल्कोहल की मात्रा मिल जाएगा। तो कहाँ प्रतिबंध है? उसी के अनुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ। क्या जिस तरह से बात किया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर पहुंचे, आपने उनको कहा कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए, इससे पहले भी कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है, क्या लग रहा है कि पासी समाज खास करके जो इस ताड़ी को लेकर चिंतित है, उसका व्यवसाय माना जाता है, क्या लग रहा है इसको लेकर आंदोलन भी हो रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को इस पर चिंतन करनी चाहिए और जल्द हटानी चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री जी भी इस पर भी चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने सर्वे भी कराया है और करा रहे हैं। उसका अगला डिसीजन अपना लेंगे, अब उन पर निर्भर करता है। वो डिसीजन खा लेंगे, प्रतिबंध हटाएंगे या न हटाएंगे उनके ऊपर है। नहीं हटाएंगे तो फिर? नहीं हटाएंगे तो मैं अपना आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। पार्टी में रहते हुए मैं आवाज़ को बंद नहीं करूँगा। पहले जाति, इसके बाद में पार्टी। मतलब पहले समाज के साथ है, उसके बाद पार्टी। समाज नहीं रहेगा तो पार्टी में हम कैसे रहेंगे? लीडर किसका रहेंगे?
मैं आज से नहीं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ। मैं जाता हूँ, अगर किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए होता है तो बड़े बड़े यहाँ पर ही तोप हैं, लेकिन जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। जाकर के समझाना होगा तो मुन्ने चौधरी जाके समझाएगा, कहता है कि नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे, तो हम उनके पास चहर करके कहने का काम कर। जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, मैं किसी से डरता नहीं, आप सच्चाई बात कहने में हटता भी नहीं हूँ। एकदम बाय फोर्सली कहूँगा कि आप इस पर से प्रतिबंध हटाइए। मैं आवाज़ बुलंद करते रहता हूँ। हटना चाहिए। समाज को काफ़ी नुकसान, बहुत बहुत काफ़ी नुकसान है। 500 लोग तो तार पर से गिर करके मर चुका है, बहुत अभी सारा जेल में है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। आप चुनाव में नुकसान की बात नहीं कर रहे। चुनाव में तो अगर प्रतिबंध ना हटेगा तो विरोध में है जो तो निगेटिव नहीं करेगा, लेकिन हम लोग तो जा करके सुधारते हैं। बहुत सारी बिंदु है, सुधारते हैं। ऐसी बात नहीं कि सरकार काम नहीं किया है। सरकार 3700 को टैपर को जो तार चढ़ता है ना, उसको लाइसेंस दिया है। और सततः जीव को उपार्जन में 3200 को 1 लाख से 20,000 से ले 25-30 हज़ार रुपया का देने का प्रावधान भी किया है। क्या परिचय हुआ? मुन्ना चौधरी जेडीयू नेता। देखिए, आप मुन्ना चौधरी जेडीयू नेता थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटना चाहिए। ये समाज के लिए हमारे नुकसान की वाली बात है। पहले हमारा समाज, उसके बाद पार्टी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चाहे हमको इसके लिए जितने लड़ना पड़े, हम पार्टी में रहकर लड़ेंगे, लेकिन ताड़ी पर से प्रतिबंध जो हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को फैसला वापस लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर जदयू के नेता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि देखिए, ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए, नहीं तो चुनाव में आपको भारी नुकसान हो सकता है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।